वाज परसों। थिंकिंग कि हाँ। आई गेव ऑडिशन फॉर ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो दैट कास्टिंग डायरेक्टर टोल्ड मी कि कोई बात नहीं, अगर ये नहीं होगा तो आई हैव सम रोल इन माय माइंड फॉर यू, एंड दैट फॉर पाखी। अनुपमा की पाखी बेटी पाखी सिंह। पाखी पाखी। हाँ इफ आई हाँ। प्लेड पाखी, आई मेट यू हाँ, पहले। नाउ। हाँ। तो तुम मुझसे मिलने, ये मुझसे मिलने के लिए राघव बनकर आ गया। हाँ, देखो मिलना था ही हमें, है ना। राघव आया। बिल्कुल। अगर इतनी मेहनत नहीं करती तो राघव नहीं आता। हाँ अभी राघव एंड रेवा, वी थॉट कि अगर उतनी क्लोजनेस आ गई है तो हाँ, एक हक तो करने क्या में हो या एक सकता फोरहेड पे किस करने में, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ जेस्चर, दिस ऑल्सो है। पोर्ट्रेज एन जस्ट इमोशन। हम्म, तो वो बहुत जरूरी था। हम्म, थे वेरी रिलेटेबल, मेरे कैरेक्टर से भी मैं डिफाइन कर पा रही थी। और जब हमने साथ में शो स्टार्ट किया था तो एक अलग माहौल होता है कि हर कोई अपना बेस्ट देना चाहता है कि वी हैव टू क्रिएट बेस्ट एंड बेस्ट हम्म, फ्रॉम दिस। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी, बहुत अच्छा था, और लग रहा था कि यार हम्म। उड़ा के जाना है अब सब कुछ। तो वो फीलिंग थी, नॉट लाइक कि कम टाइम का है, कोई आई भी थिंक जीरो फीलिंग आई थिंक ये बहुत लकी अबाउट। फील कर रही होंगी, बिकॉज इनका तो बर्थडे भी था उस टाइम पे। अच्छा, तो क्योंकि आपने अपने कैरेक्टर से तो इतना जस्टिस किया, 100% लोगों को लगने लगा कि ये वाकई में ऐसे ही है जो चैनल ने हमें फोटो भेजा, मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी लगाया, तो लोगों ने बहुत कमेंट किए कि राघव तो इतना रोमांटिक है, रीवा ये कैसे है आप लोग ऑफ स्क्रीन। तो मैं तो पता है, एक्चुअली में हमारी शादी हो गई थी तो मैंने कहा यार चलो, मेरी एज भी हो गई है शादी की, और तो अब हो ही गई है, तो मैंने इनको ऑफर किया था कि अब आप आ जाओ मेरे घर रहने, बट ये आती ही नहीं, देखो अपने घर में बैठी हाँ, बगल में ही तो बैठी हूँ, झूठ क्यों बोल रहे हो हैं। यार। हाँ, कैमरा घुमाओ, नहीं किराया बच नहीं। जाएगा, दीक्षित तुम्हारा किराया कैमरा, बचेगा। हाँ कैमरा, यस। हाँ, बड़ी बात बोल दी, किराया तो बच जाएगा एक्चुअली। क्योंकि मुंबई जैसे शहर में तो आप यस, रेंट में ही सारे पैसे निकाल देते हैं। सही सो है। ट्रू। तो अगर आपको वाकई में रियल लाइफ में भी रीवा और राघव जैसा इंसान मिलता है तो कैसा होगा? दीक्षा से शुरू करें। ऑफ कोर्स मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि राघव जैसा लड़का मैं डे वन से अधिक को, इसीलिए मैं इसे चिढ़ाती भी बहुत हूँ। तो कभी कभी मैं मुझे बोलना पड़ता, सॉरी यार, ये मत सोचना कि आई एम जेलस ऑफ यू। तो इज लाइक नहीं नहीं, तो हाँ अच्छा लगता है, हर एक लड़की को अच्छा लगता है कि इस लाइफ में राघव जैसा लड़का हो, जो इन एंड आउट, या जो भी रेवा की सिचुएशन थी उस अकॉर्डिंग अगर राघव जैसा लड़का हर एक लड़की को मिल हम्म। जाए तो हम्म। ऑफ कोर्स क्या बात हो सकती है मैं फिर भी तो। चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में एक राघव जैसी लड़की आए। देखिए, लोगों की सी, एक्सपेक्टेशन आपसे एज अ पर्सन, एज अ बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड उतनी वैसी ही हो गई है। अब आपके लिए अब सब तो मुश्किल हो होने गई है वाला है। हम्म। नहीं है, बहुत। मुझे ऐसा लगता नहीं है, बिकॉज अगर अगर मैं डेट कर रहा होता किसी को, और अगर कोई मेरी गर्लफ्रेंड होती, तो अगर वो सीरियल मेरा देखती और तो उसको एक्सपेक्टेशन ऐसी होती कि तू मेरे साथ तो इतना रोमांटिक नहीं है, तू रेवा के साथ ज्यादा है। हाँ, बट ऐसा कुछ था नहीं, तो मैं बच गया उस सिनेरियो में। हाँ, और जहां तक मुझे लगता है कि अगर मैं रोमांटिक होने की बात करूँ तो आई एम लिटिल शाय फॉर दैट, और जितना राघव ओपन था उतना मैं नहीं हूँ। हम्म, तो वहाँ थोड़ा दिक्कत आने वाला है। बट बाकी आई वॉन्ट टू बी एज ओपन एज राघव। बिल्कुल। तो दीक्षा, अभी मैं और अधिक बात कर रहे थे मुंबई में स्ट्रगल की, मुंबई फिल्म सिटी तक पहुंचने की, लोगों के दिलों तक पहुंचने की, आपकी भी कहानी जानना चाहेंगे कि कैसी रही। मेरी कहानी बहुत डेस्टिनाइड है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है टचवुड बॉम्बे ने मुझे बुलाया है। एक होती है ना कि आपकी डेस्टिनी जहाँ होती है, या आपका जहाँ करियर बनना होता है फिक्स। वो हम्म, बोलते हैं आई बिलीव इन यूनिवर्स, आई बिलीव इन गॉड, कि जो लिखा है वो तो होके रहेगा वाला सीन है मेरे साथ। हम्म, तो मैं बस ऐसे ही बॉम्बे घूमने आई थी, जस्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। हम्म, और मैं जॉब करती थी इससे पहले, तो मैंने कहा चलो ठीक है, जाके ऐसे ही बॉम्बे देख कर आते हैं। कुछ पर्सनल चीजें थी, मतलब फैमिली वालों को काफी कन्विंस करना पड़ा। तो मम्मी तो साथ में थी, बट डैड का थोड़ा सा था कि कैसे ऑल ऑफ सडन बॉम्बे, क्या है ये। तो मैंने थोड़ा कन्विंस किया कि मुझे जाने दो और मैं जाके घूमकर वापस आ जाऊंगी। पर जब मैं यहाँ आई तो चीजें खुद ब खुद ऐसे बनती चली गई कि फिर तब से घर नहीं जा पाई हूँ, मतलब आई एम वर्किंग। हम्म, तो स्टेप बाय स्टेप चीजें क्रिएट होती गई। तो आफ्टर 6 to 8 months आई गॉट माई फर्स्ट शो, दैट विथ SL विजन फॉर NTV। तो जिसका शूट था जयपुर में। फिर जयपुर से जब मैं बॉम्बे आई तो फैमिली ने
फिर से बोला चलो अब हो गया है काम, कोई बात नहीं, अब वापस आ जाओ, देख लिया कैसा होता है। हम लाइक ठीक है। तो जैसे ही मैं वापस आई तो मुझे डीकेपी से कॉल आ गया था, ये रिश्ता क्या कहलाता है। एंड दैट वाज वेरी प्रोमिनेंट कैरेक्टर फॉर मी, कि उसके बाद से मुझे लोग जानने लगे थे। फिर तो चीजें बस आगे बढ़ती चली गई, तो नाउ आई एम तो और वो इन्होंने बहुत मेहनत की है। इनकी इन्हीं मेहनत की वजह से इनकी लाइफ में राघव आया। अगर ये इतनी मेहनत नहीं हियर। करती तो राघव नहीं आता। हाँ। अभी तो एंड आज की इमेजिन, डेट मैं में पता तो हर परसों किसी ये को सोच राघव रही ही थी। चाहिए। मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि हर किसी आपको को भी राघव राघव चाहिए। मैं कहा, चाहिए। भाई मैं कहाँ से लाऊं? हाँ क्या कि परसों व्हाट वर अधिक। यू थिंकिंग? यू सेड परसों ना आई वाज परसों। थिंकिंग कि हाँ। आई गेव ऑडिशन फॉर ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो दैट कास्टिंग डायरेक्टर टोल्ड मी कि कोई बात नहीं, अगर ये नहीं होगा तो आई हैव सम रोल इन माय माइंड फॉर यू, एंड दैट फॉर पाखी। अनुपमा की पाखी बेटी पाखी सिंह। पाखी पाखी। हाँ, इफ आई प्लेड पाखी, आई मेट यू हाँ, पहले। नाउ। तो तुम मुझसे मिलने, ये मुझसे मिलने के लिए राघव बनकर आ गया। हाँ, देखो मिलना था ही हमें, है ना? हाँ। कुछ चीजें ऊपर यस, से बनती हैं। आप मानते हो यूनिवर्स? ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। वेरी एब्सोल्युटली। मच। कोई एक एक लाइफ में एक कुछ ऐसा जो लगा होगा कि यार ये प्री प्लान था हमारे लिए। मुझे तो माय मेरा बॉम्बे करियर। आना हम्म। सेम हम्म। प्री ओके। प्लान ही था, करियर। क्योंकि मेरे लिए तो इसलिए ज्यादा था हिट मूवमेंट, ये था कि जिस टाइम पे मैं देहरादून से बॉम्बे लैंड हुई थी, हम्म। दैट सेम डे मैं यहाँ से शूट के लिए फर्स्ट टाइम जयपुर गई थी। सेम अच्छा। सेम डेट, हाँ। सेम। तो आई एम लाइक कि अच्छा, शायद अगर मैं वहीं रह जाती तो आज मैं यहाँ जयपुर नहीं जा रही होती, तो ये कॉलिंग करेक्ट। थी। दैट डे आई बिलीव कि यार इसीलिए मैं यहाँ आई, ये चीजें क्रिएट हुई, और मेरा हम्म। मन नहीं लग रहा था वापस जाने के लिए। आई एम लाइक कि नहीं, कुछ तो है यहाँ, आई हैव टू डू समथिंग है, तो फॉर करियर या। ये जो शो रहा है आप दोनों के लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग शो जिसे मैं कहूंगी वो रहा है। इतना प्यार मिल रहा है, आगे भी आपको ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा। फर्स्ट डे जब आप दोनों, क्योंकि अधिक ने तो बाद में एंट्री की थी, दीक्षा इससे पहले से जुड़ी हुई थी, लग रहा था कि इतना अच्छा, या फिर ऐसा लगा कि ठीक है यार 3-4 महीने का काम होगा उसके बाद फिर कुछ और? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था, कि सपने तो बहुत बड़े बड़े देखे थे ऑफ कोर्स। क्योंकि हम्म। जिस टाइम पे ये शो स्टार्ट भी हुआ था, मेरे लिए भी बहुत, ये मेरे बहुत, मैं बोलूंगी रेवा बहुत क्लोज टू माय हार्ट, मेरे दिल के बहुत करीब है, इसीलिए शायद वो मुझे मिस होगा फॉर रेवा। और शो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि मास्टर स्ट्रोक का जो ये शो ये लेकर आए थे, वेरी रिलेटेबल, मेरे कैरेक्टर से भी मैं डिफाइन कर पा रही थी। और जब हमने साथ में शो स्टार्ट किया था, तो एक अलग माहौल होता है कि हर कोई अपना बेस्ट देना चाहता है, कि वी हैव टू क्रिएट बेस्ट एंड बेस्ट फ्रॉम दिस। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी, बहुत अच्छा था, और लग रहा था कि यार हम्म। उड़ा के जाना है अब सब कुछ। तो वो फीलिंग थी, नॉट लाइक कि कम टाइम का है, कोई आई भी थिंक जीरो आई फीलिंग्स थिंक ये बहुत लकी अबाउट। फील कर रही होंगी बिकॉज इनका तो बर्थडे भी था उस टाइम पे, अच्छा। शो के लॉन्च यस, पे। इट, यस, शो के लॉन्च वाले शो दिन। के लॉन्च डे पे फिर, हाँ, फिर अच्छा। प्रोड्यूसर्स ने, हमारे चैनल ने मेरे लिए भी एक स्पेशली केक कट किया था, हैप्पी बर्थडे, उसमें वाह। रेवा एंड दीक्षा दोनों लिखा अच्छा। था। अच्छा। तो अच्छा। ये शो मेरे लिए, यस, आई कांट से इन माय वर्ड्स कि कैसा था। हाँ। बहुत स्पेशल था और बहुत अच्छा। फाइनली। ऑडियो कनेक्ट। अब हुआ ऑडियो कनेक्ट। हाँ, अब हो गया। हम्म। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रहे हैं। हाय। यस। कैसा था इवेंट? अच्छा था। हेलो। हेलो। हाउ वाज द इवेंट? यस, अच्छा था इवेंट। ग्रेट। नाइस। अभी सॉरी, दीक्षा और अधिक को देख बहुत के लेट लग हो रहा है गई कि आई थी एकदम मैं। अभी एकदम न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है इस तरह के लुक में। पिछली वाला जो लुक था और ये वाला लुक, गाइस कौन सा लुक आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और प्यारा लगता था? ऑफ कोर्स, जब सारे हम लुक तैयार अच्छे होके सेट लगते पे हैं आते थे। यस। सो दीक्षा, अधिक का कहना है कि सीजन 2
आएगा और सीजन 2 के बारे में चर्चा हो रही है, आपका क्या कहना है इस पूरे सस्पेंस में? जो सस्पेंस क्रिएट किया गया है, दंगल टीवी ने जो पूरा सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है। ये राज की बात है एक्चुअली, ये वक्त आने पे ही सबको पता चलेगा। तो लेट्स सी क्या होता है अभी। हाँ इट्स अ ग्रेट सस्पेंस एक्चुअली। हाँ। मेरे पास तो यस। इतने सारे क्राइम इमोजी आ रहे थे, आई एम श्योर आप दोनों के पास भी आ रहे होंगे। अभी मैंने चेक भी नहीं किया। आई गेस लोगों को अभी हाँ हाँ शायद ये न्यूज सेम। आई है कि सैटरडे लास्ट टेलीकास्ट, आई डोंट नो, अभी आई है शायद न्यूज। हम्म। हाँ तो अभी किसी को हमने कुछ बोला नहीं है, क्योंकि हम हमें भी एक्चुअली अभी अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। जस्ट अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हमें भी यही बोला गया है कि लेट्स सी क्या होता है। तो मैंने भी सेम अभी तक कुछ चेक नहीं किया है, क्योंकि खुद हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि अभी होने क्या वाला है। हम्म। सो नॉट रिस्पॉन्डिंग। या तो चलिए, उस सस्पेंस को सस्पेंस रखने दिया जाता है। वैसे जितना प्यार आप दोनों को और रीवा, राघव और इस पूरे शो को मिल रहा होता है, मुझे लगता है कि इसका सीजन 2 तो बनना ही चाहिए, बनना ही चाहिए। चैनल भी हमारे साथ ही बैठा हुआ है यहाँ पे, सुन ही रहे होंगे ये। सबसे ज्यादा मिस क्या करेंगे अगर सीजन 2 में ये कहानी को नहीं, अगली कहानी को स्टार्ट करते हैं तो? रीवा और राघव की। क्या मिस करेंगे? हम्म। सब कुछ एक्चुअली। क्या होता है ना, जब भी कोई स्टोरी बनती है तो वो एक इट्स जस्ट नॉट अ स्टोरी, वो एक रियलिटी बन जाती है, यू नो। तो सब कुछ ही मिस करेंगे, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल जर्नी थी और बहुत अच्छी फैमिली थी। तो वो कहना गलत होगा कि ये मिस करेंगे नहीं करेंगे, तो वो बहुत अच्छी जर्नी थी। तो एक्चुअली वी फैमिली गोना मिस है, एवरीथिंग। फैमिली है, नहीं, थी नहीं क्योंकि है। हाँ हाँ मैंने मैंने पूछा है। कैरेक्टर, क्योंकि अगर सीजन 2 है तो मे बी, मुझे जो लगता है तो कैरेक्टर बदल दिया जाएगा शायद, या फिर कहानी में कुछ तो चेंज होगा ही। हम्म, पता आई डोंट नो, वो तो अधिक मतलब बताए। कुछ भी। हाँ, आई मीन अभी तो मैं लिख रहा अंदर हूँ की बात स्टोरी, क्या सिर्फ और अधिक के पास ही आगे की। होती है? अभी 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 मैं लिख रहा हूँ स्टोरी एक्चुअली आगे की, और अभी आएगा, जल्दी आएगा सीजन। हाँ वो ओके। अभी मेरी लिख मेरी रहा है बात चल रही है हमारे प्रोड्यूसर से, सोहन सर कि क्या और हो टोनी सकता है। सर। पूरा मास्टर स्ट्रोक प्रोडक्शन से मेरी बात चल रही है, और अभी बस मैं वहीं जाने वाला हूँ ऑफिस में, मीटिंग में। मैं कुछ आइडियाज लेकर गया हूँ स्टोरीज के। तो आई थॉट इस बार क्यों ना राघव को हीरो ना बना के एज अ राइटर इंट्रोड्यूस करें, तो अच्छा। वाह। वो हर सेट पे तालियां। वो बंदा होता है ना, जो डायरेक्टर का, मेकर्स का भी होता है, तो आई थिंक इस सेट पे ये वो इंसान है। हाँ, यही ऐसा वो है दीक्षा। इंसान है, ये वो इंसान नहीं है, यही वो इंसान है जो सबका फेवरेट है। कैसे कैसे कर लेते हैं ये सब? यही वो तो इनसे बताएंगे। ही पूछना पड़े, नहीं नहीं, वो तो इनसे ही पूछना पड़ेगा जो कर लेते हैं। हाँ। नहीं, मजाक करते हैं, अ, जोक्स का पार्ट। मैं तारीफ करती हूँ अधिक की। हम्म। बहुत सिंसियर है, और सबसे बड़ी बात कि बहुत उसके साथ ही ये परफॉर्म करता है। मतलब कोई स्क्रिप्ट आती है तो ही लर्न लाइक कि हाँ, ये एक्चुअली हम लोगों की भी हेल्प करता है कि ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है। तो सब हम भी, हम्म। नॉट ओनली हाँ, डायरेक्टर्स या जो भी है। बिकॉज बिकॉज आई थिंक ये एक टीम वर्क होता है, राइट? और कभी कभी आई मीन मेरे जो डायरेक्टर, हमारे डायरेक्टर थे धार्मिक सर, ये एक्चुअली उनकी वजह से पॉसिबल हुआ, बिकॉज उन्होंने एक एक लिबर्टी दे रखी थी एज एन एक्टर हम सबको, और हम अपने आइडियाज लेके उनके पास जाते थे, और अगर वो आइडियाज परफेक्टली मैच होते थे उस सीन में, तो वो कभी मना नहीं करते थे। तो अगर ऐसा होता है हम्म। कि सुनी जाती है, तो आप किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में हो, तो आप एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ऐसा लगता है आप पे आ गई है, दैट यू वांट टू गिव योर आइडियाज, बिकॉज वो सुने जाते हैं। सो सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक मोटिवेशन मिल जाती है, और उसी तरह एक डेडिकेशन की फीलिंग आ जाती है, दैट यू वांट टू वर्क हार्ड एज पॉसिबल। हम्म। और ये भी था कि अधिक ने इतने कम टाइम में ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, क्योंकि एक होता है ना कि कास्ट चली गई है, फिर नए लोग आए, एंड ही इज प्लेइंग द लीड कि यार आई हैव टू डू बेस्ट। तो काफी कम टाइम में ही लाइक आई जो जस्ट सबको प्रूव माई पसंद सेल्फ, आया, और एंड आई या ही थिंक प्रूव्ड हिमसेल्फ। अगर हमारे प्रोडक्शन, मास्टर स्ट्रोक प्रोडक्शन और दंगल चैनल ये बात सुन रहा है, तो प्लीज बेस्ट एक्टर का अवार्ड यू नो होम टू गिव, राइट? बिल्कुल बिल्कुल।
चैनल बिल्कुल सुन रहा है, साथ में बैठे हुए हैं और रिकॉर्डिंग भी चल रही है। सो अधिक एंड दीक्षा ओके। दोनों से ही, क्योंकि अधिक बीच में आए थे, लीप के बाद आए थे। पहले से ही ज्यादातर टीवी शोज में क्या होता है, जो लीड होता है वो लोगों के दिल में बस चुका होता है, दोबारा जो आता है उसको ट्रू। बहुत कम चांसेस होते हैं एक्सपेक्टेशन मिलने के, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये उससे कंपेयर करते हैं, बहुत सारी चीजें। आपके दिमाग में कुछ था जब आप आए थे, और कितना ओपनली दीक्षा ने या फिर बाकी लोगों ने आपको अपने साथ वो किया, वेलकम किया। वेलकम किया? आई मीन होल प्रोडक्शन वाज वेलकमिंग। और इवन दीक्षा दीक्षा से भी मेरी बात हुई थी स्टार्टिंग में। तो हम लोग ज्यादा जल्दी तो नहीं जेलअप कर पाए थे, बट उसके बाद नेचुरली थ्रू सीन्स हम जेलअप हुए। और एक्चुअली राघव और रेवा जैसे हर एपिसोड में और क्लोज उनकी दोस्ती इंजन से, तो वैसी रियल लाइफ में दीक्षा और अधिक भी सीन्स के थ्रू एक दूसरे को जान पाए। और प्रेशर तो नहीं मैंने कभी फील किया, बिकॉज आई नो दिस इज माय ड्यूटी। और अब नेक्स्ट शो जो भी होगा, या आप किसी भी नए शो में जाते हो, तो फिर एक वो बॉन्ड होता है जो आपको बनाना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है। तो घबराने का तो कोई गुंजाइश थी नहीं, बट आई जस्ट वांटेड टू प्रूव माय प्रोड्यूसर्स एंड चैनल कि यस, दिव कास्टेड द राइट गाय। और अगर वो कन्विक्शन और वो डेडिकेशन और वो हार्डवर्क मेरे काम में थी, तो आई गेस ऑडियंस को वो चीज दिखी, और दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड लविंग। हम्म। अभी मैं पिछले दिनों दंगल टीवी के नथ के स्टार कास्ट के साथ बात कर रही थी, तो उसमें जो लीड है अर्जुन, उन्होंने कहा मुझे जब मैं लीड के बाद आया तो हीरोइन के साथ रोमांस में बहुत दिक्कत हो रही थी, मैं बहुत नर्वस था कैसे उसके गाल पे हाथ लगाऊं, क्योंकि वो उससे पहले से ही हम्म। मंची हुई कलाकार तो है, लेकिन मैं नहीं था। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, या फिर को स्टार इतनी अच्छे थे कि सब कुछ अच्छे से हो गया सीन में? रेवा जी, आप बताइए, जब हमने गाल पे हाथ लगाया था आपके, तो कैसा लगा आपको? एक्चुअली ये मेरे लिए भी थोड़ा सा अलग था, क्योंकि पहले जो लीप से पहले चीजें थी उसमें मेरा कोई भी रोमांटिक सीन एज सच ऐसा कुछ भी नहीं था। हम्म। तो वो मेरे लिए भी नया था। और जब अधिक और मैं, आई रिमेम्बर जब हम पहला सीन शूट कर रहे थे, तो मैंने जाके सामने से कहा था फर्स्ट रोमांटिक सीन आ गया हमारा, नाउ वी हैव टू परफॉर्म गुड। तो इसने भी कहा था कि हाँ मेरा भी ऐसे फर्स्ट टाइम, आई थिंक कुछ ऐसा कहा था, राइट। हाँ हाँ, तो हम प्रॉपर दोनों ही, प्रॉपर। हाँ वो था कि यार अच्छा परफॉर्म करना है, ऐसे कुछ ऐसा चाहिए नहीं था कि कैसा लग रहा है क्या लग रहा है। डू योर बेस्ट, आई गिव माई बेस्ट, देन रेस्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो देन बस यही रेस्ट इज हिस्ट्री। देन रेस्ट इज रेस्ट हिस्ट्री। इज हिस्ट्री, यस रेस्ट इज हिस्ट्री, राइट। आई मीन, क्या? आई थिंक आप कोई भी सीन्स परफॉर्म करो, सो एक दूसरे को कंफर्टेबल करना बहुत जरूरी होता है। और आई थिंक हाँ। हम उस लेवल तक, उस सीन के आने तक आई गेस पहुंच गए थे। इतना तो पहुंच गए थे कि हम लोग वो कर लें। बट बेस्ट पार्ट होता है कि अगर दोनों बहुत ही डेडिकेटेड एक्टर्स हो ना, तो फिर वो ये कंफर्टनेस और थोड़ा ऑकवर्डनेस को भूल के जस्ट दे फोकस ऑन द सीन। आई गेस वही हुआ हमारे साथ। और हमें था कि बस ये सीन अच्छा एग्जैक्टली। करना है, बिकॉज फर्स्ट रोमांटिक सीन था, और वो अगर ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगा, उनके हार्ट को कनेक्ट नहीं करेगा, तो फिर वो कैसे चलेगा? हम अपनी ऑकवर्डनेस से थोड़ी दिखा सकते थे वो चीज। तो आज कितनी ये कंफर्टनेस कितनी अच्छी हो गई है, और आज कैसा हो जाता है, आज कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं पूछना कितनी? तो फिर भी पड़ता है, ऑफ कोर्स। बट अब ये हो जाता है कि इट्स सो कंफर्टेबल, जब आप लोग एक दूसरे को जान जाते हो, तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि नाउ यू डोंट हैव टू आस्क, या कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, या किस करेक्ट। लेवल तक हम उस सीन को लेके जा सकते हैं। अगर करेक्ट। नाउ वी आर कंफर्टेबल, नाउ वी आर बॉन्डिंग गुड, तो क्या हो सकता है, तो बेस्ट ही निकल कर आएगा, बट तो वो था आई और थिंक दिस स्टार्टिंग इज से। ऑल्सो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, कि आप पहले दूसरे की कंसेंट लो बिफोर यू जस्ट डू इट इन द सीन। और वो हम्म। बहुत जरूरी होता है। और आई थिंक मैंने लिया था ना। ऑफ कोर्स, हाँ। ऑफ हाँ। कोर्स यार, हाँ। वो एक होता है ना तो कि इफ आई डू दिस, अगर हाँ। तो आर यू ओके विद इट, और वो सीन के अकॉर्डिंग वो था, मतलब हाँ, करेक्ट। जस्टिस था कि कभी हाँ वो कभी होना करेक्ट। चाहिए उस सीन में, तो इट जस्ट और इन कभी टॉकिंग अभी टर्म्स की, हम हाँ लोग लेट्स इतने डू इट। टाइम से अपना कैरेक्टर कर रहे थे, तो एक कैरेक्टर के साथ एक कंफर्टेबल हमारा नेचर बन गया था। सो कभी कभी अगर ऐसे सीन्स में लिख के नहीं भी आता था कि रेवा और राघव को हक करना है, या राघव रेवा के फोरहेड पे किस कर रहा है, या राघव बहुत उसको कंसोल कर रहा है, उसको एक एक फिजिकल बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक लव दिखा रहा है, तो आई थिंक
एज अ कैरेक्टर मुझे अगर वो चीज लगती है वो करनी है, तो आई डिस्कस विद माई डायरेक्टर एंड देन आई जस्ट टेक हर कंसेंट एंड देन वी हाँ डू इट. या बिकॉज एज अ कैरेक्टर, एज अ कपल, राघव एंड रेवा, वी थॉट कि अगर उतनी क्लोजनेस आ गई है तो हाँ एक हक तो करने क्या में हो या एक सकता फोरहेड पे किस करने में, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ जेस्चर, दिस ऑल्सो है पोर्ट्रेज एन जस्ट इमोशन. हम्म, तो वो बहुत जरूरी था. हम्म, एंड तो वी ऑल्सो डू इट्स दैट. जस्टिस फॉर दैट कैरेक्टर कि ऑफ कोर्स. ऑफ कोर्स. हाँ कि ऐसा होना चाहिए। तो हम फिर बाद में खुद डिस्कस करते थे कि और क्या हो सकता है, लाइक कैसे क्या करें। हम्म. तो ये चीज था। सो हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरा ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, शो को लेके आप सभी लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या शो बंद होने वाला है। कुछ लोग लगातार इंस्टा पे भी मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो अभी मैंने जब चैनल के लोगों से पूछा तो उन्होंने यही कहा है कि अगर शो के बारे में हाइप क्रिएट रहता है, यानी कि अगर इस शो के बारे में लोग इसके बंद होने के बाद भी बातें करते रहेंगे, तो शायद सीजन 2 के आने की गुंजाइश है। जैसे कि अधिक के इंटरव्यू में भी आपने सुना होगा, और इस इंटरव्यू में दीक्षा भी यही कह रही कि होपफुली सीजन 2 आए। हम सब चाहते हैं कि सीजन 2 आए। तो दोस्तों, इस शो के बारे में जितनी भी बातें हैं, चाहे वो क्लिप्स हो, इंटरव्यू क्लिप्स हो, उनको लगातार वायरल करते रहिए, उन्हें दूसरों तक फैलाते रहिए, सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि चैनल को भी लगे कि नहीं यार, ये शो वाकई में लोगों के दिलों में बसता है और शायद वो सीजन 2 के बारे में प्लान करें। तो लग जाइए, जुट जाइए, हम सब चाहते हैं कि सीजन 2 आए। और हाँ, ये इंटरव्यू आपको कितना अच्छा लगा ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना।